गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अपना स्कूल ऐप लेकर हाजिर हुआ है एक बार फिर से आपके सामने यूनिक और स्पेशल लेक्चर को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट आज के लेक्चर को। हो जाइए आप एक्टिव ताकि क्लास हो जाए और ज़्यादा इफ़ेक्टिव। तो आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस का नाम आपने पहले भी कई बार अपनी एग्ज़ाम के टाइम में, क्वेश्चंस के टाइम में या फिर सरप्राइज टेस्ट जब भी लिया जाता है उस टाइम में सुन रखा होगा। आज उसी टेंस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। टेंस का नाम आते ही स्टूडेंट के दिमाग में आ जाता है कि यह तो एक बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा और न जाने कब कंप्लीट होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम आज इसके ऊपर बहुत ही शॉर्ट के अंदर बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम जनरली सबसे पहले आपको बताएंगे कि टेंस होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टेंस। आफ्टर देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ टेंसेज and after then about the types सब टाइप्स ऑफ द टेंसेज। यानी कि टेंस है क्या, टेंस के कितने प्रकार होते हैं और प्रकार के भी आगे कितने प्रकार होते हैं और उनको किन नामों से जाना जाता है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई देर किए हुए इधर उधर की बातें किए। चलिए, तो टेंस का मतलब होता है कि काल, यानी कि टेंस के अंदर किसी भी वर्ब के द्वारा किए गए एक्शन के टाइमिंग को शो किया जाता है। यानी कि आप अभी बैठे बैठे क्लास ले रहे हैं तो इसी टाइप से किसी भी पर्सन के द्वारा कोई भी वर्क किया जा रहा है, कोई भी एक्शन किया जा रहा है और उस एक्शन को शो किया जाए कि वो जो किया गया पर्सन के द्वारा वर्क है या फिर जो एक्शन है वो कब किया गया था, या फिर वो वर्क कब पूरा हो गया होगा, या फिर वो वर्क है वो आने वाले टाइम में कब तक पूरा हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन को शो करने को ही कहा जाता है टेंस। सिंपल वर्ड में अपन कह सकते हैं कि वर्ब के द्वारा किए गए एक्शन के टाइमिंग को शो करना ही टेंस कहलाता है ना। कितना इजी टेंस को समझना। अब बात आती है टेंस के टाइप्स की। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द टेंसेज। फर्स्ट इज़ द प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, सेकंड इज़ द पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, एंड थर्ड इज़ द फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। ये तो बात हुई टेंस के टाइप के नेम की और इनके नेम की मीनिंग क्या होती है। बिकॉज हम किसी भी टॉपिक को जब भी लर्न करते हैं या फिर उसकी स्टडी करते हैं उस समय हमें उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो, इसके लिए हमें ड्यूल लैंग्वेज पता होना मैंडेटरी हो जाता है। अपने आप में उस टॉपिक की नीड हो जाती है। इसीलिए मैंने आज आपको टॉपिक के नेम के साथ साथ उनके हिंदी मीनिंग भी बताए हैं। ये तो कितनी अच्छी बात हो गई है कि हमें साथ साथ में हिंदी का भी ग्रामर का जो कंसेप्ट है वो भी तैयार हो जाता है। अब हम बात करेंगे टेंस के आगे कितने टाइप होते हैं। ईच टेंस हैव 4 काइंड्स द टेंसेज। सभी टेंस के 4 पार्ट होते हैं। देयर नेम इज ऑल्सो सेम ऑल द टेंसेज हैव। सारे के सारे टेंस के अंदर नेम होते हैं सारे के सारे सेम। कितनी अच्छी बात है ना, जब हमें टेंस के नेम लर्न करने पड़ रहे हैं और वो भी पूरे के पूरे सेम नाम हो रहे हैं। चलिए नाम के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। कौन कौन से नाम हैं जो अपने आप में बिल्कुल सेम हैं। तो पहला आ जाता है इंडेफिनेट, जिसको सिंपल के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड नंबर पे आ जाता है कंटिन्यूअस, और थर्ड नंबर पे आ जाता है परफेक्ट, और फोर्थ नंबर पे आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हैं चारों के चारों नाम जो कि सारे टेंस में काम आएंगे। सारे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज। 3 ही तो नाम हमने बताए थे स्टार्टिंग में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब सारे टेंस के अंदर ये चारों के चारों नेम हैं, हमें ध्यान में रखने हैं। पहला नाम इंडेफिनेट, जिसमें आपको स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है चारों के चारों पार्ट में। किसी भी टॉपिक को आपको अच्छे से आना ही ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा रहा।
आपको ज़्यादा अच्छा तो तब माना जाएगा जब आपको उसकी स्पेलिंग और आपको उसकी वर्ड मीनिंग भी पता हो, तभी तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अगर हमें वो स्पेलिंग अच्छे से याद है, उसका मीनिंग भी अच्छे से याद है, तो उस समय में क्या होता है कि हमें उस टॉपिक को समझना और ज़्यादा ईजी हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि इन नेम को हमें टेंस के पार्ट में कैसे ऐड करना है। तो एक बार के लिए मैं डिस्प्ले लगा देता हूँ और आपको उसको समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट के 4 पार्ट लिखे हुए हैं। नाम वही हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस किए थे, बट उन 4 नेम के पहले हमने लगा दिया है प्रेजेंट। जब हम बात करेंगे पास्ट की, तब इसी टाइप से उन्हीं नेम के आगे हमें ऐड कर देना है पास्ट और इसी तरीके से ऐड कर देना है फ्यूचर। कितना सिंपल हो गया है कि इन 4 के पार्ट के आगे मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना पड़ रहा है, प्रेजेंट और फिर पास्ट और फिर फ्यूचर। तो इस तरीके से ये नाम पूरे हो जाएंगे। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या नाम हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, सेकंड इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड थर्ड इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आफ्टर देन आ जाता है हमारे पास में पास्ट के पोर्शन, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, फिर आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फिर आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस और फिर आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस के। नाम वही हैं, बस हमें ऐड करना है फ्यूचर। तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस और फिर आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फिर आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फिर आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो इजी, क्या बात है सर, आपने तो इसको बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। सारा का सारा कंसेप्ट एक साथ हमारे को समझ में आ गया है। तो बहुत अच्छी बात है ये तो कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया। सीधी सी और सिंपल सी बात थी इसके अंदर तो कि चारों नेम के आगे हमें क्या करने थे, नेम ऐड करने थे जिस टेंस का नाम के बारे में हमें डिस्कस करना था। तो ये तो हुए टेंस के बारे में, टेंस के सब टाइप के बारे में, उनके मीनिंग के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं कि रियल में प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस पूरे के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें चारों टाइप शामिल हो जाएंगे। ये ऐसा टेंस है जिसके अंदर वर्ब के द्वारा जो भी एक्शन किया जाता है वो सारे के सारे एक्शन होते हैं प्रेजेंट टाइम में। यानी प्रेजेंट टाइम में किसी भी वर्ब के द्वारा किए गए एक्शन को शो करने वाला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस में किसी भी काम के द्वारा हम ऐसा शो कर सकते हैं कि वो काम अभी हो रहा है या फिर वो काम कंप्लीट हो चुका है या फिर वो किसी टाइम निश्चित के साथ में या अनिश्चित यानी डेफिनेट और इंडेफिनेट टाइमिंग के साथ में कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठता हूं, तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, इसका मतलब ये बात हो रही है आज की, प्रेजेंट की बात हो रही है। वह तेज़ दौड़ता है, वे खेल रहे हैं, हम साथ साथ में स्कूल जाते हैं। इस टाइप से जब भी आपको सेंटेंस मिलते हैं वो सारे के सारे सेंटेंस किस में आ जाते हैं, प्रेजेंट टेंस में आ जाते हैं। और भी बहुत सारे मेरे पास में ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं प्रेजेंट टेंस को शो करने के लिए जिसमें आपको टाइमिंग भी दिया जाता है। 2 घंटे से बारिश हो रही है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, माताजी खाना बना चुकी है, पिताजी ऑफिस जा चुके हैं। तो इस तरीके के भी सेंटेंसेज हैं वो प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अब बात कर लेते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में किसी भी वर्ब के द्वारा किया गया जितने भी एक्शन हैं वो सारे के सारे पास्ट में ही स्टार्ट हुए थे और पास्ट में ही वो एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। यानी पास्ट में किए गए काम स्टार्ट पास्ट में हुए थे और पास्ट में ही कंप्लीट हो गए थे।
अभी एग्जाम्पल हमने पढ़ा जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, यहाँ पर बात हो रही थी प्रेजेंट की। मैंने बोला कि भाई मैं सुबह जल्दी उठता था, इसका मतलब बात हो रही है पास्ट की। अभी नहीं उठता हूँ, पहले उठता था। हम साथ साथ स्कूल जाते हैं, जब तो प्रेजेंट टेंस है, और हम साथ साथ स्कूल जाते थे, तो इसका मतलब ये बात हो गई पास्ट टेंस की। सुबह से बारिश हो रही है, ये तो बात प्रेजेंट की है। और हम ये कहें कि कल से बारिश हो रही थी, तो इसका मतलब क्या है कि वो पुरानी बात बता रहे हैं। या कल रात से बारिश हो रही थी। पिताजी 2 दिन हो गए बाजार गए हुए, तो मतलब कि अभी तक बात जो है आज नहीं गए हैं वो बाज़ार, पहले जा चुके हैं। इस टाइप से एक्शन जो भी होते हैं वो होते हैं पास्ट टेंस के। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में भी सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा वर्ब के द्वारा किया गया एक्शन जो कि न तो प्रेजेंट का है और न ही पास्ट का है, वो जो भी जितने भी इमेजिनरी वर्क हैं, जितने भी एक्शन हैं, वो सारे के सारे एक्शन होने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो आने वाले टाइम को शो करने वाली वर्ब ही किसके अंदर ऐड की जाती है? फ्यूचर टेंस के अंदर ऐड की जाती है। जैसे कि मैं कल सुबह दिल्ली जाऊंगा, यानी अभी तक मैं गया नहीं हूँ, आने वाली कल सुबह दिल्ली जाऊंगा। वे विद्यालय इस समय तक जाएंगे। अब इस समय तक मतलब अभी अपन क्लास ले रहे हैं, तो इस समय तक वो क्या है? कल विद्यालय जाएंगे। तो आने वाले काम को शो करने वाली वर्ब को ऐड किया जाता है फ्यूचर टेंस में। किसी भी वर्ब के द्वारा किया गया एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका है तो उसे पास्ट टेंस में, और कोई भी एक्शन है वो आज के टाइम में किया जा रहा है तो इसका मतलब वो हो जाता है प्रेजेंट टेंस में। कितना इजी हो गया और कितना जल्दी हमने सीख लिया है टेंस के बारे में। आई होप सो दैट आपको इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि टेंस क्या होता है। तो वर्ब ऐसे ही जो क्या हो, अपने आप में एक्शन शो किया जा रहा हो टाइमिंग के साथ में, तो वो अपने आप में टेंस के अंदर ऐड कर लिया जाता है। टेंस के हमने 3 टाइप पढ़े। अब आप बताइए मुझे पॉसिबिलिटी कितने टाइप की टेंसेज की हो गई है। जैसा कि हमने चार्ट में लगा रखा है टेंस की पॉसिबिलिटी, ईच टेंस हैव 4 पार्ट। देन हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर भी 4 पार्ट, ऐसे ही पास्ट के अंदर भी 4 पार्ट, और ऐसा ही फ्यूचर टेंस के अंदर भी 4 पार्ट। इसका मतलब 4 फिर 4 फिर 4, यानी 4 + 4 + 4 टोटल टेंसेज की पॉसिबिलिटी हो जाती है 12। ये 12 के 12 नाम हैं आपके सामने चार्ट पर लगा दिए गए हैं। तो आप एक बार इनको रीड करके देखिए, मैं भी आपके साथ साथ बोलता हूँ और आप भी इसको ट्राई कीजिए। देखिए चार्ट के अंदर नाम दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फिर उसके नीचे है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और फिर आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और फिर आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चार्ट को आप जैसा चाहें, जिधर से चाहें उधर से बोल सकते हैं। आप चाहें तो प्रेजेंट के पहले चारों पोर्शन बोल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सेम एज इट। फिर पास्ट के, और ऐसे ही आप फ्यूचर के भी बोल सकते हो। या फिर सारे इंडेफिनेट के नाम, फिर उसके नीचे के नाम, फिर उससे नीचे के नाम, और फिर उससे नीचे के नाम। इस तरीके से चार्ट को आप कैसे भी ध्यान में रख सकते हैं। तो हमारे लेवल के अंदर तो फिलहाल इतनी ही चीज़ें आती है कि टेंस के कितने टाइप होते हैं, टेंस के कितने अपने आप में सब टाइप होते हैं, और उनके नेम क्या हैं, उनके स्पेलिंग क्या है। चलिए अब एक बार हम देख लेते हैं कि इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस का मीनिंग क्या निकलता है। तो जब भी नाम लिखा हुआ मिलता है आपको सिंपल, तो सिंपल का मतलब होता है सामान्य काल, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इनमें ऐसी घटनाओं को, ऐसे इवेंट को, ऐसे एक्शन को शो किया जाता है जो सारे के सारे निश्चित नहीं हैं।
अनिश्चित है। इंडेफिनेट, इंडेफिनेट का मीनिंग होता है अनिश्चित, यानी इसमें सारे के सारे इवेंट कैसे होंगे जो अपने आप में अनिश्चित है, इसीलिए इसका नाम जब भी बोला जाएगा तो इसका मतलब होता है सामान्य काल। अब आ जाता है कंटिन्यूस टेंस, और कंटिन्यूस टेंस की जब भी बात करेंगे तो इसका मतलब होता है अपूर्ण काल। तो इसका मीनिंग निकल के आता है जैसा कि उसी के सेंस के अकॉर्डिंग इसके अंदर सारे के सारे एक्शन को शामिल किया जाता है। जैसे इसके अंदर ऐसे एक्शन होते हैं जो कि एक्शन अपने आप में कंटिन्यू जारी होते हैं, हमें नहीं पता कि वह वर्क या फिर वो एक्शन कब स्टार्ट हुआ था और वह एक्शन कब कंप्लीट हो जाएगा। काम हमारे सामने सेंटेंस के अंदर जारी रह रहा होता है। मैं खाना बना रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, वह किताबें पढ़ रहा है, वह बाज़ार जा रहा है, दीदी डांस कर रही है। तो इनमें क्या है कि ऐसे सेंटेंसेज में हमें कहीं पर भी नहीं शो किया हुआ कि वर्क कब तो स्टार्ट हुआ था और कब एंड हुआ था, इसीलिए इसे क्या किया गया है, अपूर्ण काल कहा गया है। तो जब जब कंटिन्यूस नाम आएगा तब आप ध्यान में रखें इसे क्या कहा गया है, अपूर्ण काल कहा गया है। अब आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मीनिंग निकल के आता है पूर्ण काल, यानी इसमें ऐसे एक्शन किए जाएंगे सब्जेक्ट के द्वारा जो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, अपने आप में पूरे हो चुके हैं, इसलिए उसे क्या कहा गया है, पूर्ण काल कहा गया है। तो पूर्ण काल में किस तरीके के एग्जाम्पल आएंगे, जैसे कि पिताजी ऑफिस जा चुके हैं, इसी प्रकार से बच्चे विद्यालय जा चुके हैं, मम्मी कपड़े धो चुकी है, मैं मेरा विद्यालय का गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ। इस तरीके से इसके अंदर सेंटेंसेस जाएंगे। या फिर मैं पिताजी के आने से पहले भी इस काम को क्या है, कंप्लीट कर चुका था। तो इस सिचुएशन में जितने भी काम हैं वो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं, इसीलिए इस टेंस को क्या कहा गया है, पूर्ण काल कहा गया है। अब आता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट का मतलब हुआ पूर्ण और कंटिन्यूस का मतलब हुआ अपूर्ण, यानी कि निरंतर चलने वाला। तो इसका मीनिंग निकल के आ जाता है पूर्ण निरंतर काल। तो इसके अंदर ऐसे एक्शन शो किए जाते हैं जो कभी ना कभी अपने आप में स्टार्ट हुए थे, कब स्टार्ट हुए पता नहीं है, बट कुछ काम हैं वो क्या है, अपने आप में स्टार्ट होने के टाइम के साथ में दिए हुए हैं। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, पिताजी सुबह 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, समय साथ में दिया गया है। तो समय के साथ में जब भी इवेंट शो किया गया है या कोई वर्ब का एक्शन शो किया गया है तो वो किस में आ जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आ जाता है। आई होप सो दैट आपको अब तो सारे के सारे टेंस के मीनिंग और टेंस के पार्ट और किस टेंस में क्या एक्शन रखा जाता है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको एक बात आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि अपना स्कूल ऐप आपके छोटे छोटे लेक्चर के अंदर लिटिल वर्ड्स को कलेक्ट करके आपकी क्लास को बना रहे हैं बहुत ज़्यादा मनोरंजन से भरपूर, नॉलेज से भरपूर और साथ साथ में इंटरेस्टिंग। तो आप इन क्लासेज को लगातार देखते रहिए। फिर भी आपका कोई लेक्चर किसी भी कारणवश मिस हो गया है तो आप अपना स्कूल ऐप के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी आप अपना लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। सारे के सारे लेक्चर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए थैंक यू वेरी मच किसको, अपना स्कूल टीम को। चलिए बढ़ते हैं हम अब आगे। चलिए मैं डिस्प्ले पे कुछ सेंटेंसेज एक्सरसाइज के टाइप में लगा रहा हूँ। मैं थोड़ी देर रहूँगा डिस्प्ले के पीछे, आपको सेंटेंसेज अच्छे से शो हो सके इसीलिए, और आप उनमें से आइडेंटिफाई करेंगे। साथ साथ में हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही आइडेंटिफाई करना है उनके अंदर कि जो घटनाएं दी गई है या फिर जो एक्शन दिए गए हैं सेंटेंसेज में, उनमें हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है और कौन सा टेंस है वो पास्ट का है और कौन सा है वो फ्यूचर का है। सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ब के द्वारा दिए गए एक्शन को शो किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग आपको वह चीज़ें बतानी है। तो चलिए, आर यू रेडी फॉर एक्सरसाइज?
टू फाइंड द सेंटेंसेज एंड फाइंड द टेंसेज नेम। आपको देखने हैं कि वो जो दिए गए सेंटेंसेज हैं वो क्या है और उन सेंटेंसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है टेंस की नेम। अभी जो 5 सेंटेंसेज मैं दे रहा हूँ डिस्प्ले पे वो सारे के सारे सेंटेंसेज मिलेंगे आपको हिंदी के अंदर और फिर आपको एक्सप्लेन करना है उनको टेंस के नेम के साथ में। और फिर नेक्स्ट जो दिए जाएंगे वह हम करते हैं आगे की एक्सरसाइज के लिए। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं हम डिस्प्ले पे दिखाने सेंटेंसेज। तो पहला ही सेंटेंस आ जाता है स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। यह लड़का एक मेज़ बनाता है। ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो लड़का एक मेज़ बनाता है यानी कि बात अभी की जा रही है, अभी के बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब इस टेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जब भी कोई भी टेंस के अंदर कोई ऐसा इवेंट जो बात कर रहा हो अभी की या फिर प्रेजेंट टाइम की, तो इसका मतलब वह कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो यह टेंस हो जाएगा इस सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं हम। वहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है ललिता चाय कब पीती है। देखिए यहाँ पर भी वही सेंटेंस आ रहा है हमारे पास में, कब पीती है। तो यहाँ पर बात इसका मतलब क्वेश्चन के रूप में पूछी गई है लेकिन बात प्रेजेंट की ही पूछी गई है। तो ये भी हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस यानी प्रेजेंट टेंस का है। अभी तो सिर्फ हमें पार्ट ही बताने हैं कि कौन से टेंस का है सेंटेंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। आगे सेंटेंस दे रखा है हमें, मैं कल बाजार जाऊंगा। तो बात जो कही गई है वो आने वाले कल की कही गई है। इसका मतलब सेंटेंस के अंदर आने वाली बात या फिर आने वाला एक्शन बाद का हो यानी कि आज का नहीं हो। इट मीन्स वह इवेंट हो जाता है फ्यूचर का। तो यह सेंटेंस हो जाएगा फ्यूचर टेंस का। नेक्स्ट सेंटेंस एक देख रखा है, सेंटेंस है कि हम आज शाम को सिनेमा घर जाएंगे। देखिए आज शाम को जाएंगे, अभी गए नहीं है यानी कि आने वाले टाइम की बात कही गई है। तो इसलिए यह किस टाइप का टेंस हो गया है, फ्यूचर टेंस हो गया है ये, जिसके अंदर आने वाली घटना को क्या किया गया है, शो किया गया है। चलिए एक और सेंटेंस हमारे पास में आ गया है, वह है कि लीला सुबह से गाना गा रही थी। तो लीला सुबह से गाना गा रही थी यानी कि गा रही है, काम जारी है। कब स्टार्ट हुआ था पता नहीं लेकिन घटना है वो पूरी की पूरी पीछे की दी हुई है कि गाना वह गा रही थी। इसलिए यह किस टेंस का हो जाएगा, पास्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। माताजी दोपहर में सो रही थी। तो इसमें भी क्या है, दोपहर की बात बताई गई है यानी कि अभी की कोई भी घटना नहीं है। तो यह भी कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। चलिए एक और सेंटेंस के ऊपर हम गौर कर लेते हैं और उससे हमें आइडेंटिफाई करना है वापिस से टेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है अध्यापक ने मुझे कल यह पोइम पढ़ाई थी। देखिए तो अध्यापक ने ये पोइम कब पढ़ाई है, पिछली कल पढ़ाई है। बात अभी बता रहे हैं हम लेकिन घटना या फिर जो इवेंट है वो कब की है, पास्ट की है। इसलिए यह कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। तो अब आपको टेंस आइडेंटिफाई करने आगे होंगे। इवेंट को देख के हम किसी भी टेंस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आ गए हैं हम वापस लौटकर, थोड़ी देर के लिए चले गए थे डिस्प्ले के पीछे, कहीं नहीं थे हम, बस आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे थे मिस्टर इंडिया की तरह। खैर कोई बात नहीं, आपने भरपूर उठाया होगा आनंद इन सेंटेंसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए। आई होप सो दैट अब तो आपको समझ में आ गए होंगे कि किस सेंटेंस को हमें कैसे करना है आइडेंटिफाई। फिर भी आपको लगता है कि टेंस के अंदर आप कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं तो आप लिखिए अपने कमेंट और लेकर हाजिर हो जाएगा अपना स्कूल ऐप उसके डाउट के ऊपर आपकी क्लासेज। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए नए लेक्चर जो कि मनोरंजन से हैं भरपूर और साथ में हैं उनके अंदर नॉलेजेबल थिंग्स और साथ साथ में हैं यूनिक लेक्चर।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में, एक नए जोश और एक नए उमंग के साथ में। तब तक आप सबको बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।